जैसलमेर बहुत ही खूबसूरत सी एक जगह, जिसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे विश्व में है। जैसलमेर का ये जो गांव है, हॉन्टेड विलेज, इसकी कई अनसुनी सुनी बातें हैं, कई मान्यताएं हैं और कोई राज भी है। जब कुछ बातें ऐसी सामने आईं जिसे सुनकर हम सारे आश्चर्यचकित हो गए। ये जो हॉन्टेड विलेज है, यहाँ पे करीबन 300 साल से पहले एक बहुत बड़ा गांव बसा करता था। बहुत सारे परिवार थे, वो ब्राह्मण समाज के थे। पर एक दिन की बात है, जब महाराजा सिंह के मंत्री वहाँ से जा रहे थे और उस ब्राह्मण समाज की कुछ बच्चियाँ आपस में खेल रहे थे, तो वो मंत्री को वहाँ से एक बच्ची बहुत भाग गई। बहुत चंचल स्वभाव की थी, बहुत ही प्यारी सी थी। मंत्री ने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर वो बच्ची एक ब्राह्मण परिवार की थी और मंत्री, राजा, ये सारे मांस मछली खाने वाले थे और ब्राह्मण समाज पे ये नहीं चलता था। तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो अगर हम अपनी बच्ची को उस मंत्री के साथ देते हैं तो भी ये मेल नहीं होगा, ये ऊंच नीच की बात हो जाएगी, मान्यताओं में बहुत सारी असुविधाएं आएंगी जो संभव नहीं है मान लेना। और राजा ने भी बोला कि नहीं, आप लोगों को कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप चाहो तो दे सकते हो, अगर ना चाहो तो कोई बात नहीं, हमें ये स्वीकार है। परंतु थे तो वो राजा ना, वो कह रहे थे स्वीकार है, पर सबके मन में एक डर था कि अगर हम ना दें और ये चीज़ अगर कहीं जाकर हमारे गाँव वासियों के लिए बहुत बड़ी संकट आ गई, तब हम क्या करेंगे। रातों रात उस गाँव वालों ने बैठक बुलाया और आपस में यह निर्णय लिया कि यहाँ से हम सारे इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम अपनी बच्ची उस समाज को देते हैं तो भी ऊंच नीच की बात आ जाएगी, और अगर हम ना दें तो भी क्या भरोसा अगर वो ज़बरदस्ती ले जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए रातों रात लोगों ने ना अपना गाय बकरी लिया, ना सामान लिया, ना कुछ, वो सिर्फ अपने रोते हुए आंसुओं को लेकर वहाँ से पूरे गाँव को खाली करते हुए चले गए। पर जब बात ये राजा को पता चली तो राजा ने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं था, अगर आप लोग चाहते तो आप लोग ना भी कर सकते थे, आप लोग वापस आ जाइए, अपने गांव में बैठ जाइए, यहाँ आप जैसे थे वैसे रहिए। पर उस ब्राह्मण समाज जब यहाँ से निकल कर जा रहे थे, वो रोते हुए अपने मन के बहुत सारे ऐसी स्थिति थी, ऐसी बातें थी जो वो छोड़ गए। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन भर की जो संपत्ति है, जो हमारे यहाँ की जो हमारी कमाई है, हमारा जो कुछ भी था, वो सारा हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। हमारे मन से जो आय निकला, उसके बाद यहाँ पर आकर कोई भी खुशी खुशी नहीं बच सकता, क्योंकि हम स्वेच्छा से नहीं, हम मजबूरी से यहाँ से जा रहे हैं। और इसको कहते हुए उन्होंने राजा को कहा कि नहीं, जो त्याग कर आ गए वो त्याग दिया, अब हम वापस वहाँ कभी नहीं जाएंगे। और खाली एक इतना बड़ा गांव जहां 80 से भी ज़्यादा परिवार थे, उसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने यह भी कोशिश किया कि ठीक है, पूरा गांव खाली है, हम वापस जाकर वहां पे बस के अपना घर बसाएंगे। ये ब्राह्मण समाज तो त्याग के चला गया, अब तो घर पूरा खाली है, तो क्यों ना हम जाकर वहाँ पे अपना नया घर बसाए, सब कुछ तो तैयार है। ऐसा सोचकर बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे आकर रहना शुरू किया। पर जो ब्राह्मणों के हाय थे, जो मन से निकली हुई बद्दुआएं थी, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा रही थी, ऐसा हो रहा था जिसको देखकर वो नहीं रह पाए थे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अगर वहाँ कोई अकेले जाता है तो ऐसा एहसास होता है या महसूस होता है कि एक गांव यहाँ बसा हुआ है। ऐसी छवि दिखती है जिससे लगता है कि कोई है, कुछ कर रहा है, अपना नित्य कर्म वो कर रहा है, पर वो असल में होता नहीं है, लेकिन यह छवि एक धुंधली सी दिखती है। इसीलिए इसे हॉन्टेड विलेज कहा जाता है, जो एक डरावना है। और अब यहाँ पे शाम के बाद कोई भी नहीं आता और किसी को भी अनुमति नहीं है यहाँ पे आने की, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी है या जिसकी छवि यहाँ पे दिखती है, उसकी वजह से किसी को भी यह साहस नहीं होता कि हम अंदर जाए, और ना ही किसी को अनुमति दी जाती है। अब सिर्फ ये पर्यटकों के लिए है जो बाहर जगहों से घूमने आते हैं, इसकी इतिहास को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं को अनुमति है और सिर्फ वो दिन को ही आ सकते हैं, संध्या के बाद नहीं आते हैं। अगर आप भी कभी जैसलमेर गए तो इस ऐतिहासिक गांव को देखना न भूलें। ज़रूर एक बार जाकर इसकी खूबसूरती को देखकर आए।
आज से 300 साल पहले की बनाई हुई इमारतें भी आज इतनी खूबसूरती से अपनी छवि, अपने इतिहास को कहती है। तो यह थी कुलधरा गांव की कहानी और यहाँ की पालीवाल ब्राह्मण की अवस्था। अगर आप जैसलमेर गए तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है। एक बार ज़रूर जाइएगा। न जाओ जी, मन दीद कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले उन बंगा जी मैं कह लगे। मर बिगड़ में जागी धोकनी, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाधी खुशी रे। झुम 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 झुम, ओ मर बिगड़ में जागी धोकनी, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाधी खुशी रे। झुम 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 झुम।